नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं चुनचुन कुमार, आप देख रहे हैं झारखंडी हिंदी न्यूज। तो चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। जेएमएम और बाबूलाल मरांडी के बीच ट्विटर वार। सोशल मीडिया को लगभग सभी राजनीतिक पार्टियों द्वारा अपने हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। आए दिन राजनीतिक दल राजनेता अपने बात सोशल मीडिया पर खासकर ट्विटर के जरिए अपनी बात रखते हैं, लेकिन अब आरोप प्रत्यारोप के लिए ट्विटर को राजनीति का अखाड़ा बना दिया गया है। ताजा मामले में जेएमएम की जामताड़ा विंग झारखंड विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के बीच कई मुद्दों को लेकर नोकझोंक देखने को मिल रही है। दरअसल बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट किया है कि झारखंड में कुछ अफसरों में एक लॉबी बन चुकी है। इन लॉबी को झारखंड के नौजवानों बेरोजगारों के भविष्य से ज्यादा खुद के भविष्य की चिंता है। इन्हें लगता है कि नई भर्तियों में जो सरकारी पैसा जाएगा वो कहीं न कहीं इन अफसरों के वेतन, भत्ता, पेंशन, सुख सुविधा पर चोट करेगा। जागो नौजवानों। वहीं जवाब में बाबूलाल मरांडी के ट्वीट को रिट्वीट करते हुए जेएमएम जामताड़ा ने ट्वीट किया है कि अफसरों का तो पता नहीं, मगर झारखंड भाजपा में कुछ ऐसे ही हालात हैं। पुराने भाजपाई आप जैसे पैरासूट संविदा भाजपाई से चिढ़े हुए हैं कि कहीं उनके हिस्से की मलाई आप ना खा ले। प्रदेश अध्यक्ष कुर्सी बचाने के दौड़ में है आप पाने की। मुंडा जी के खिलाफ अलग साजिश रच रही ही दास पर। लव जिहाद में रूबिका के 50 टुकड़े। सीएम हेमंत सोरेन को 2 शब्द बोलने में भी आ रही शर्म। झारखंड विधानसभा में साहिबगंज हत्याकांड पर बीजेपी हमलावर। झारखंड के बोरियो थाना क्षेत्र के साहिबगंज में कथित तौर पर अपनी पत्नी के शव के कई टुकड़े करने का मामला तुल पकड़ता जा रहा है। बता दें कि सोमवार को भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने झारखंड विधानसभा में चल रहे शीतकालीन सत्र में राज्य की कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाया। सदन में भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि पहाड़िया जनजाति की युवती रूबिका पहाड़िन को इस्लाम कबूल करने से मना करने पर लव जिहादियों ने 50 टुकड़े कर फेंक दिया। पर हमारे आदिवासी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इसकी निंदा करने या संवेदना के 2 शब्द कहने में भी शर्म आ रही है। जो अपने समाज का नहीं वो किसी का नहीं। गौरतलब है कि झारखंड विधानसभा में शोक प्रस्ताव के दौरान साहिबगंज हत्याकांड को लेकर विधायक बिरंची नारायण ने निंदा की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाए। वहीं विपक्ष के हमलावर होने पर राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आपत्ति जताते हुए कहा कि लाश पर राजनीति अच्छी बात नहीं है, जिसके बाद सदन में मौजूद बीजेपी विधायकों ने जमकर हंगामा किया। देवीपुर में रोजगार मेला में जमकर हंगामा। भीड़ नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने किया हल्का बल प्रयोग। खबर है देवघर की, जहां देवीपुर में आयोजित रोजगार मेला में जमकर हंगामा हुआ है। रोजगार मेला में नियम को ताक पर रखते हुए अपने चहेते को नियुक्ति कराने के विरोध में रोजगार मेले में आए अभ्यर्थियों ने हंगामा किया। हंगामा शांत करने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा। दरअसल भारत के महान श्रमिक नेता दंतोपंत हेगड़े के नाम से झारखंड में श्रम नियोजन विभाग द्वारा रोजगार मेला का आयोजन किया जा रहा है। इसी के तहत देवघर के देवीपुर में जिला स्तरीय रोजगार मेला का आयोजन किया गया। इन दिनों बेरोजगारी का आलम यह है कि लगभग 750 पद के लिए हजारों की संख्या में अभ्यर्थियों ने रोजगार मेला में भाग लिया। इस रोजगार मेला में सिक्योरिटी गार्ड, कंप्यूटर ऑपरेटर, सुपरवाइजर सहित अन्य पदों के लिए 6 कंपनियों द्वारा नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाली गई थी। देवघर के देवीपुर में संचालित एम्स में सिक्योरिटी गार्ड सहित देश के अन्य प्रतिष्ठानों में सुरक्षा गार्ड की नियुक्ति के लिए निकाले गए वैकेंसी को फुलफिल करने के लिए ये कंपनियों द्वारा रोजगार मेला में अपना अपना स्टॉल लगाया था। कई कंपनियों ने इसके लिए कई साक्षात्कार लिए और कई को नियुक्त भी किया है, लेकिन देवघर के एम्स में संचालित सिक्योरिटी सॉल्यूशन सर्विसेज द्वारा नियम को ताक पर रखते हुए अपने चहेते को नियुक्त करना चाहा, जिसका रोजगार मेला में आए अभ्यर्थियों ने इसका विरोध किया। डीजीपी की नियुक्ति में देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी। झारखंड सरकार से मांगा जवाब। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार को निर्देश दिया है कि वह पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी के पद पर अधिकारियों के नामों की सिफारिश के प्रस्ताव में मौजूद त्रुटियों को ठीक करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी को जवाब दें। अदालत ने यह निर्देश राज्य में नए पुलिस प्रमुख की नियुक्ति में हो रही देरी का संज्ञान लेते हुए जारी किया। राज्य में मौजूदा पुलिस महानिदेशक नीरज सिन्हा भारतीय पुलिस सेवा यानी आईपीएस के 1987 बैच के अधिकारी हैं और 11 फरवरी 2023 को सेवानिवृत्त होने वाले हैं। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच ने कहा कि यूपीएससी की ओर से पेश वकील नरेश कौशिक ने कहा है कि 30 नवंबर 2022 को आयोग ने झारखंड सरकार के साथ पत्राचार किया है, जिसमें डीजीपी पद के लिए अधिकारियों की सिफारिश संबंधी प्रस्ताव में कुछ त्रुटियों का उल्लेख किया गया है। बेंच ने अपने आदेश में कहा है कि हम झारखंड सरकार को निर्देश देते हैं कि यूपीएससी की प्रस्तुत मांगों पर ध्यान दें और निश्चित तौर पर 23 दिसंबर या उससे पहले अपना जवाब दाखिल करें। इसके बाद यूपीएससी 9 जनवरी 2023 तक परिणामी कार्रवाई करेगा।
झारखंड में नियोजन नीति को लेकर हंगामा, कई जिलों में सड़कों पर आए छात्र। नियोजन नीति को लेकर झारखंड हाईकोर्ट के फैसले के बाद प्रदेश भर के छात्र सड़कों पर आ गए हैं। छात्र सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। झारखंड सरकार की तरफ से लागू की गई नियुक्ति नियमावली को झारखंड हाईकोर्ट की तरफ से रद्द कर दिया गया है, जिससे तमाम युवा नाराज हो गए हैं। सैकड़ों की संख्या में कहीं मार्च निकाला जा रहा है तो कहीं सरकार के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं। अलग अलग जिलों के तमाम छात्र अपने अपने अंदाज में विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। नियुक्ति नियमावली को रद्द किए जाने के बाद झारखंड सरकार की तरफ से इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाने की बात कही गई है। सरकार की इस बात से खफा छात्रों का कहना है कि सरकार मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाकर उलझाना चाहती है। इससे बेहतर ये हो कि हेमंत सरकार जल्द से जल्द नियुक्ति नियमावली में संशोधन कर इसे लागू करे, ताकि छात्रों का भविष्य बचाया जा सके। इतना ही नहीं, छात्रों ने उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकार तमाम नियुक्तियों में 5 साल की छूट दी जाए, नियमावली में सभी के लिए समान रूप से लागू कराया जाए। मंगलवार को राज्यपाल से मिलेगी विधानसभा की सर्वदलीय टीम। 1932 आधारित स्थानीयता विधेयक पर जल्द हस्ताक्षर का होगा आग्रह। शीतकालीन सत्र के पहले दिन की कार्रवाई स्थगित होने के बाद स्पीकर के कक्ष में कार्य मंत्रणा की बैठक हुई। इसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड हाईकोर्ट से रद्द नियोजन नीति का मसला उठाया। उन्होंने कहा कि नियोजन नीति रद्द होने से युवाओं में आक्रोश है। यह निर्णय झारखंडी युवाओं के हक और अधिकारों में बाधक बना है। ऐसे में अब 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है, ताकि झारखंड के स्थानीय को सरकारी नौकरी में उनका हक मिल सके। उन्होंने कहा है 11 नवंबर 2022 को झारखंड स्थानीय व्यक्तियों की परिभाषा और परिणामी सामाजिक, सांस्कृतिक और अन्य लाभों को ऐसे स्थानीय व्यक्तियों तक विस्तारित करने के लिए विधेयक 2022 को सदन से पारित कराया गया। बिल की कॉपी पर राज्यपाल का हस्ताक्षर होना बाकी है, इसलिए उन्होंने स्थानीयता और नियोजन नीति की समस्या से निपटने के लिए एक बिल पर राज्यपाल से हस्ताक्षर कराने के लिए मुलाकात की बात कही। देवीलाल मुर्मू ने कहा 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए गांव पर करना होगा फोकस। पाकुड़ के केंद्र के पूर्व जिला उपाध्यक्ष, पाकुड़ के कांग्रेस के पूर्व जिला उपाध्यक्ष देवीलाल मुर्मू को झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रदेश सचिव बनाए जाने पर कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। सोमवार को जिला कांग्रेस कार्यालय में देवीलाल मुर्मू का भव्य स्वागत किया गया। देवीलाल ने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर पार्टी के हित में काम करने को कहा कि गाँव स्तर पर संगठन को और मजबूत करना होगा, तभी 2024 के लोकसभा चुनाव में अधिक से अधिक सीटों पर जीत हासिल हो सकेगी। मौके पर पूर्व जिला अध्यक्ष व प्रदेश सचिव उदय लखवानी, जिला अध्यक्ष श्री कुमार सरकार, प्रदेश अध्यक्ष पाकुड़ मंसारुल हक, मीडिया प्रभारी व जिले के पदाधिकारी और दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। कांग्रेस के नेताओं ने राजेश ठाकुर के खिलाफ खोला मोर्चा, कहा प्रदेश अध्यक्ष हटाओ, कांग्रेस बचाओ। कांग्रेस में एक बार फिर अंतर्कलह देखने को मिल रहा है। कांग्रेस के प्रदेश नेताओं ने अपने ही प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर के खिलाफ आवाज बुलंद करना शुरू कर दिया है। प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर को हटाने के लिए कांग्रेस के प्रदेश भर के नेताओं ने मोरहाबादी स्थित स्टेट गेस्ट हाउस में बैठक की। बैठक में कांग्रेस प्रदेश महासचिव आलोक दुबे ने कहा, वर्तमान में जो प्रदेश अध्यक्ष है वह किसी लायक नहीं है, वह अपने निजी फायदे के लिए पार्टी में काम कर रहे हैं। इसलिए आज कांग्रेस के प्रदेश नेताओं के साथ अहम बैठक की गई, जिसमें यह तय किया गया कि राजेश ठाकुर को प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाने के लिए अलकमान से बात की जाएगी। फिर दिल्ली जाकर प्रदेश अध्यक्ष और राहुल गांधी से भी मुलाकात करेंगे। अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर गिरोह का पर्दाफाश, पाकुड़ रेलवे स्टेशन से 20 किलो गांजा के साथ महिला समेत 4 लोग अरेस्ट। बड़ी खबर पाकुड़ से, जहां पुलिस ने पाकुड़ रेलवे स्टेशन से भारी मात्रा में गांजा के साथ 3 युवक और एक महिला को गिरफ्तार कर लिया है। एसडीपीओ अजीत कुमार विमल ने नगर थाना परिसर में प्रेस वार्ता कर जानकारी दी है। मामले में एसडीपीओ ने बताया है कि गुप्त सूचना मिली थी कि गांजा तस्कर भारी मात्रा में गांजा लेकर ट्रेन से पाकुड़ स्टेशन पहुँच रहे हैं। इसको लेकर एक टीम गठित की गयी। टीम द्वारा सिविल में यात्री के रूप में टीम के सभी सदस्य पाकुड़ रेलवे स्टेशन पहुंचकर इंतजार कर रहे थे। जैसे ही ट्रेन पाकुड़ रेलवे स्टेशन में रुकी तो एक बोगी से 3 पुरुष और एक महिला अपने बच्चों के साथ उतरी और माल गोदाम रोड की ओर जाने लगे। शक के आधार पर उन लोगों का पीछा किया गया तो वे लोग तेजी से माल गोदाम रोड की ओर भागने लगे। पुलिस टीम ने दौड़कर सभी को पकड़ा और पकड़ाए गए लोगों का बारी बारी से तलाशी ली। तलाशी लेने के दौरान संधू कुमार यादव नाम का व्यक्ति के बैग से 2 पैकेट का बंडल बनाया हुआ गांजा, वहीं शेख मुरफान के बैग से 4 पैकेट बंडल बनाया हुआ गांजा बरामद किया गया। साथ ही मोहम्मद हनीफ नाम के व्यक्ति के पास से बैग से 4 पैकेट बंडल और शोभा कुमारी नामक महिला के बैग से 1 पैकेट बंडल गांजा बरामद किया गया, जिसका कुल वजन करीब 20 किलोग्राम बताया जा रहा है, जिसका मूल्य लाखों में है।
झारखंड में आदिवासी महिला के 25 टुकड़े करने की घटना पर विधानसभा में उबाल, हेमंत सोरेन ने दिया ये जवाब। झारखंड में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को वोटी कर मार डाला। पुलिस ने बताया कि 22 साल की रूबिका पहाड़िन के पति दिलदार अंसारी ने परिवार के बाकी लोगों के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया। रूबिका दिलदार अंसारी की दूसरी पत्नी थी जो आदिम पहाड़ी जनजाति से थी। इस घटना को लेकर झारखंड के लोगों में रोष है। 19 दिसंबर को झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन सदन की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी के सभी सदस्य वेल में पहुंचकर विरोध प्रदर्शन करने लगे। भाजपा रूबिका पहाड़िन के हत्यारे दिलदार अंसारी को फांसी दिलाने की मांग को लेकर विरोध कर रही थी। इस पर सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि ऐसी घटनाएं दिल्ली, एमपी और यूपी में नहीं हो रही है क्या? उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं कहां नहीं होती। सोरेन ने कहा विपक्ष के पास अपनी बात रखने का समय होगा, लाश पर राजनीति करना सही नहीं। सीएम सोरेन ने कहा ऐसी विकृतियां क्यों आ रही है, ये चर्चा का विषय है। इसका समाधान क्या हो सकता है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। ऐसी घटनाएं समाज में घर बना रही है, उन्हें कुचलने का प्रयास किया जाना चाहिए। विधानसभा की कार्रवाई सुचारू रूप से चलाने पर चर्चा। सदन की कार्रवाई समाप्त होने के बाद स्पीकर डॉक्टर रविंद्रनाथ महतो की अध्यक्षता में कार्य मंत्रणा समिति की हुई बैठक। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन सदन की कार्रवाई खत्म होने के बाद कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हुई। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्रनाथ महतो की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, सांसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम समेत कार्य मंत्रणा समिति के नामित सभी सदस्य शामिल हुए। इस बैठक में जहां विधानसभा की कार्रवाई को सुचारू से चलाने को लेकर चर्चा हुई, वहीं झारखंड हाईकोर्ट के द्वारा नियोजन नीति को निरस्त किए जाने के बाद राज्य में उत्पन्न स्थिति पर चर्चा हुई। इस बाबत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक प्रस्ताव रखा। सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल कल राज्यपाल से मुलाकात कर 1932 के खतियान को लागू करने और केंद्र सरकार को भेजने की मांग करेंगे। इस पर बीजेपी की ओर से कार्य मंत्रणा समिति में शामिल सीपी सिंह ने कहा कि इतना लंबा प्रोसेस से बेहतर है कि राज्य के युवाओं को अगर हम सही मायने में नियुक्त करना चाहते हैं और उन्हें रोजगार देना चाहते हैं तो झारखंड हाईकोर्ट में एक एफिडेविट दाखिल कर कोर्ट द्वारा जिन 2 बिंदुओं को लेकर नियोजन नीति को निरस्त किया गया है उसे ठीक कर लेने की बात बताते हुए कोर्ट से आग्रह करना चाहिए। कुड़मी समाज को आदिवासी सूची में शामिल करने की मांग, रन फॉर एसटी कार्यक्रम का आयोजन। धनबाद जिला के कुड़मी समाज के लोग खुद को आदिवासी लिस्ट में शामिल करने की मांग कर रहे हैं। इस मांग को पूरा करने के लिए कुड़मी समाज के लोगों ने बरवा अड्डा किसान चौक से तोपचाची मंटाण चौक तक दौड़ लगाई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। स्वर्गीय विनोद बाबू के पुण्यतिथि पर झारखंड प्रदेश आदिवासी कुड़मी युवा मंच के बैनर तले आयोजित कार्यक्रम रन फॉर एसटी में कुड़मी समाज के सैकड़ों लोगों ने दौड़ लगाई। रन फॉर एसटी में शामिल कुड़मी समाज के लोग केंद्र सरकार और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के खिलाफ नारेबाजी कर अपना आक्रोश व्यक्त किया। खेल मंत्री ने किया अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हॉकी स्टोर टर्फ स्टेडियम का उद्घाटन। राजधानी के बरियातू बालिका उच्च विद्यालय में स्थित अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हॉकी स्टोर टर्फ स्टेडियम का उद्घाटन सोमवार को राज्य खेल मंत्री हफीजुल हसन ने किया। 6 करोड़ 8 लाख रुपए की लागत से 2018 में इस अंतर्राष्ट्रीय स्टोर टर्फ स्टेडियम का निर्माण कार्य शुरू हुआ था। 99 मीटर बाई 60 मीटर लंबाई चौड़ाई का एक स्टोर टर्फ को बनाने में लगभग 2 साल लग गए। निर्माण के बाद बिना हैंडओवर और उद्घाटन के ही इस स्टोर टर्फ मैदान में खिलाड़ी प्रैक्टिस करते रहे। लोहरदगा में बिजली की आंख मिचौली से लोग परेशान, बीजेपी ने किया विरोध प्रदर्शन। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लोहरदगा से जाते ही बिजली की आंख मिचौली शुरू हो गई। इसको लेकर भाजपा लोहरदगा जिला के उपाध्यक्ष शामेला भगत के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान बिजली विभाग जाकर लोहरदगा में गांधीगिरी के माध्यम से माला पहनाकर अपना विरोध जताया। लोहरदगा बिजली विभाग में महिलाएं कार्यालय गयी। इस दौरान एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लोहरदगा की अनुपस्थिति में बिजली विभाग के एसडीओ और महिलाओं द्वारा बधाई दिया गया और कहा गया कि लोहरदगा में 24 घंटे की जगह 25 घंटे बिजली मिल रही है और यहाँ की जनता आपके इस कार्य से बहुत खुश है। बिना स्विच दबाए बिजली जलने लगती है, इसलिए हम सभी महिलाएं आपको माल्यार्पण कर इसकी बधाई देने आए हैं। मौके पर समेला भगत ने कहा कि जनता को 100 यूनिट बिजली देने की घोषणा हेमंत सरकार ने किया है, लेकिन वह वायदे तो पूरे नहीं हुए। बताया गया पिछले दिनों मुख्यमंत्री के कार्यक्रम तक बिजली सुचारू रूप से उपस्थित रही, लेकिन इनके जाने के तुरंत बाद लचर व्यवस्था में चली गई।